हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि आज की रीडिंग क्या होने वाली है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर सच में आपके लिए लॉयल हैं या सिर्फ आपके मुंह पे दिखावा करते हैं। हो ऐसा तो नहीं है कि वो आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा मीठी बातें करते हैं या फिर शुगर कोट कर बातें करते हैं एंड दूसरों के पास आपके बारे में कुछ और चीज़ें बोलते हैं। उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है या नहीं है, या बस वर्ड्स में ही प्यार दिखाते रहते हैं, ऐसा है या नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके लिए है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो जल्दी से अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार एंड उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई अच्छा मोमेंट हो वो याद कीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो जल्दी से मैं कार्ड रिवील करती हूँ, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ठीक है, उनको याद कीजिए। ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है द डेविल। थर्ड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट है द एम्परर। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों से कुछ तो बातें हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स, डेविल, कैसी कैसी एनर्जी आ रही है यार। 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ओके नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, होप कि आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल समझते हैं। ठीक है, या आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो, उनके लाइफ में वैल्यू करते हो। आपके साथ ये इंसान जो है, ये पार्टनर, आपका जो पार्टनर है, ये स्टेबिलिटी फील करता है, सिक्योरिटी फील करता है और इनको ये फील होता है कि आप उनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसे इंसान हो जिस पर ये इंसान भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, बट देखो, भरोसा सिर्फ बातों से नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ बात से लॉयल्टी प्रूफ नहीं होती है। यहाँ पे क्योंकि मुझे डेविल भी दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके एक्शन से भी साबित होती है कि आप क्या चाहते हो या आप क्या करते हो। ठीक है, तो देखो, उन आपके पार्टनर का जो दिल है ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग और केयरिंग पार्टनर की तरह देखता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझते भी है या नहीं समझते हैं। आप ऐसे तो हो उनके लाइफ में, लेकिन ये पर्सन आपकी वैल्यू करते भी हैं या नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे देखो द डेविल, यहाँ पे चीज़ें कुछ डीप दिख रही है या फिर कुछ डीप डाउन चीज़ें जा रही है। ठीक है, देखो, इस कनेक्शन में कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें टॉक्सिक भी हो सकती हैं। ठीक है, आपका जो पार्टनर है अपनी कुछ आदतों या फिर कुछ डिज़ायर के कंट्रोल में है। ये इंसान, हो सकता है उनको किसी चीज़ का एडिक्शन हो। ठीक है, तो देखो, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है जिसके कंट्रोल में ये इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पर्सन लॉयल नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे लॉयल ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ भी दिख रही है कि ये लॉयल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस पर्सन के आसपास में कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो आपके पार्टनर की लॉयल्टी को टेस्ट कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि वो किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हों आपके पार्टनर, जैसे मैनिपुलेशन, ईगो, या फिर बोलो तो एक डबल स्टैंडर्ड वाली चीज़ होती है ना, इन चीज़ों में हो सकता है ये इंसान फंसे हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिख रही है क्योंकि देखो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है, तो आपके पार्टनर का बिहेवियर कभी एक जैसा नहीं रहता होगा। ठीक है, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा इनका बिहेवियर। कभी वो लॉयल है, कभी कमिटेड दिखते हैं और कभी ऐसा लगता है कि उनका माइंड कहीं और चला गया है। ठीक है, और कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग में भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन फील करते हैं। ठीक है, आप देखते होगे इनकी फीलिंग कभी स्टेबल नहीं रहती है, कभी बहुत अच्छी होती होगी, कभी डाउन चली जाती होगी। और यही चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी होती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आप ऑलरेडी कंफ्यूज होगे। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने किसी को लेकर कुछ कहा है आपको, तो देखो, हो सकता है कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं
मोमेंट्री थॉट्स हो इनके। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है, यहाँ ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस नेचर के हैं आपके पार्टनर, हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और कभी कभी एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कह जाते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बाद में रिग्रेट का वजह बनता है इनका, या फिर रिग्रेट की रीज़न बन जाती है कि इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होता है कि इनको बाद में वो चीज़ बुरी लगने लगती है, ठीक है। अगर देखो, अगर आप लोगों ने सुना है कि मतलब उन्होंने दूसरों के सामने कुछ अलग बात कही है, ठीक है, तो देखो ये उनके बोलो तो एक प्लेफुल और इम्पल्सिव नेचर की वजह से हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे या तो ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेंड हो रही है, या फिर मैं बता दूँ यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, डिफेंस मैकेनिज्म की बात आ रही है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। अगर आपने उनसे कभी लॉयल्टी की बात की हो, ठीक है, या फिर लॉयल्टी को लेकर बात किया हो कभी, तो इन्होंने शायद ऐसा कुछ कहा जिससे वो खुद को प्रूफ कर सके, ठीक है, खुद को सही बता सके, खुद की चीज़ों को साबित कर सके, ठीक है। एंड इससे ये भी पता चल रहा है कि वो हमेशा खुद को गिल्ट फ्री फील कराना चाहते हैं, ठीक है। भले ही उन्होंने कुछ गलत किया हो लेकिन वो उस चीज़ को मानना नहीं चाहते, खुद को गिल्ट फ्री फील कराना चाहते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट कार्ड जो दिख रहा है यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी आ रही है, मतलब ये इंसान खुद को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन खुद को क्या दूसरों को भी कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। ये किसी के भी सामने अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और यही रीज़न हो सकता है कि वो दूसरों के सामने ना कुछ और कहते हैं, हो सकता है कि वो आपको लेकर पॉजिटिव हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब बोलो तो पब्लिकली ना अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं ये इंसान, ठीक है। आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है जो अपनी रेपुटेशन की ना बोलो तो बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, और कई बार जो है ये पर्सन इसी वजह से सच छुपाने की, ट्रुथ छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऑलरेडी इन्होंने बहुत बार ये कोशिश भी किया होगा, रियलिटी छुपाने की कोशिश की होगी इन्होंने, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस दिख रहे हैं ये। नेक्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, समझो कि यहाँ पे सोशल सर्कल की बात हो रही है। उनके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनके ओपिनियन से ना, या ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर अपनी बातों से इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये जो है, अगर आपके पार्टनर जो है, ठीक है, दूसरों के सामने, किसी के सामने कुछ ऐसा कहा जो आपको हर्ट कर गया हो, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ हो, तो इन्होंने ये चीज़ क्यों की थी, क्योंकि ये अपने सोशल इमेज को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है ये इंसान। मैंने बोला ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने इमेज कॉन्शियस है, तो ये ना दूसरों के सामने कुछ ऐसी बात भी कर देंगे अपने ये चीज़ को, मतलब अपनी इमेज को छुपाने के लिए, या फिर अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए, चाहे वो आप हर्ट भी हो जाओ लेकिन भी वो ऐसी बातें कर देंगे जिससे उनकी इमेज अच्छी बनी रहे। ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, ये दूसरों के साथ अपनी बातें डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इंसान यहाँ पे उतना ज़्यादा सच नहीं बोलते हैं, जो चीज़ रियलिटी है ये कहीं ना कहीं अपने इमेज को बचाने की कोशिश करते हैं, एंड सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और मुझे यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि इस कनेक्शन में किसी तरह का कुछ बेट्रायल या फिर ट्रस्ट इशू हो चुका है ऑलरेडी, पहले कुछ प्रॉब्लम हो चुके हैं। अगर देखो आपको कभी लगा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दिया है उन्होंने, या फिर धोखा दे रहे हैं, या फिर आपके बारे में किसी से कुछ गलत कह चुके हैं इन्होंने, या फिर ऑलरेडी कहा होगा इन्होंने, तो देखो ये कार्ड यहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके पार्टनर जो है आपको सच में धोखा दिया है इन्होंने, या फिर लोगों के पास आपने कुछ गलत बोला है, उन्होंने कुछ गलत बोला है आपके लिए, ठीक है। एंड आपको इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको इस चीज़ को सीरियसनेस के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड से क्लियर हो रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने कुछ एक्शन से ना आपको सच में बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिससे आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है, या फिर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटे हो आप,
ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आ जा रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है या फिर क्लैरिटी नहीं है। ये इंसान जो है ना, आपके जो पार्टनर है, खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सच में क्या चाहते हैं। उनके दिल में एक तरफ लॉयल्टी है, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरों के सामने अपनी इमेज को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि वो अपने इमोशंस और लॉजिक के बीच में फंसे हुए हैं ये इंसान। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है नेक्स्ट कार्ड, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग नज़र आ रही है। वो स्टेबिलिटी और फ्यूचर के बारे में सोचते तो हैं आपके पार्टनर। अगर देखो, आप उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, तो वो आपको लूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान सीरियस है, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंसान फिर भी पब्लिकली आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे जितना ये इंसान आपको प्राइवेट में जितना प्यार करते हैं या फिर जितना रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना कहीं टोटली डिपेंड करती है कि उनके सोशल लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान अपने सोशल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे उनके दिल में इमोशंस तो है, लेकिन वो कितने जिम्मेन है, ये चीज़ जो है इस पर डिपेंड करता है कि वो अपने वर्ड्स और एक्शन को कितना बैलेंस कर पाते हैं। ये इंसान रोमांटिक हो सकता है, लेकिन कई बार सिचुएशन के हिसाब से ना अपनी फीलिंग को एडजस्ट भी कर सकता है ये इंसान। जहाँ इसके इमेज की बात आएगी ना, वहाँ पे ये इंसान आपको हर्ट करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर मैं इस पूरी रीडिंग की अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट आपको बताऊं कि ये पर्सन लॉयल है या दूसरों के सामने कुछ और कहते हैं आपके बारे में, तो देखो, सभी कार्ड्स को अगर मैं जोड़कर जवाब बताऊं या आंसर बताऊं, तो ये इंसान पूरी तरह से डिसलॉयल नहीं है। ठीक है, लेकिन अपनी इमेज और सोशल स्टेटस को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो आपको लेकर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी अपने वर्ड्स और एक्शन से मतलब खुद को बचाने की कोशिश करता है ये पर्सन। उनकी लॉयल्टी देखो फिक्स नहीं है। ये इंसान, आप सोचोगे कि हर टाइम लॉयल रहेगा, आपको हर टाइम सबके सामने भी उतना ही प्यार करेगा, तो नहीं, ये चीज़ फिक्स नहीं है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अगर उन्हें लगे कि उनका नाम खराब हो सकता है, तो वो कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाओगे। लेकिन ये इंसान डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग जेन्युइन है, लेकिन देखो, फीलिंग जेन्युइन है लेकिन उसके इमेज से ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ है यहाँ पे। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका जो इमेज है लोगों के सामने, वो चीज़ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस सिचुएशन से रिलेटेड ना मैं आपको एक स्विच वर्ड बता देती हूँ, क्योंकि रीडिंग तो अब एंड हो गई है। स्विच वर्ड बता देती हूँ कि इस सिचुएशन में क्लैरिटी और ट्रूथ के लिए, अगर आप मतलब इस सिचुएशन में सही ट्रूथ जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पार्टनर अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सप्रेस करे, तो देखो ये स्विच वर्ड यूज़ करना, ट्रुथ रिवील डिवाइन नाउ। ट्रुथ रिवील डिवाइन नाउ। ट्रुथ रिवील डिवाइन नाउ। ठीक है, इसे शांत मन से 21 टाइम चैंट करना, 21 टाइम चैंट करते रहना। ठीक है, कंटिन्यू ऑलमोस्ट 21 डेज करना, तो आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे, चेंजेस आने लगेंगे। तो चलो, रीडिंग एंड हो गई है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जो मन आए वो कर देना। और अपने नाम की या अपने पार्टनर के नाम की, अपने पर्सन के नाम की अगर एनर्जी चेक कराना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिटेल पे या फिर मेरे आईडी पे, मेरे मतलब चैनल पे मेरा नंबर अवेलेबल है, कांटेक्ट कर लेंगे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना और अपनी दिल की सुनना, हमेशा दिमाग से मत चलना। थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।